झारखंड की सियासत ने फिर से करवट ली है। 5 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे बिरसा मंडप, राजभवन। तारीख और वक्त तय हो चुका है, मंच तैयार है। झारखंड की राजनीति का नया अध्याय शुरू होने को है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मोरहाबादी मैदान में देश के दिग्गज नेता इसके गवाह बने। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, भगवत मान सिंह सरीखे दर्जनों नेता थे। सबने तालियां बजाई, समर्थन जताया। लेकिन शपथ मंच से लेकर बिरसा मंडप तक एक सवाल गूंज रहा था, कैबिनेट में कौन होगा। इन सब के बीच सवाल तैर रहा था, झारखंड की नई सरकार में चेहरों का संतुलन कैसा होगा। और अब दिल्ली से रांची तक सियासत की खिचड़ी पक चुकी है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। कैबिनेट में कांग्रेस से कौन कौन। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सियासी गामागामी चरम पर थी। दिल्ली में कांग्रेस के आला नेता सक्रिय थे। गुलाम अहमद मीर और केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सोमवार को मुलाकात की थी। फॉर्मूला तय हुआ 4-1 का। चर्चाओं का बाजार गर्म है, कौन मंत्री बनेगा। निश्चित रूप से जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो उस पर चिंतन मंथन होता है और तमाम जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उनका सलाह सुझाव लिया जाता है और वो लगभग सारी चीज़ें पूरी हो गई है। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो महामहिम के पास, राज्यपाल महोदय के पास समय मांगा है और 5 तारीख को वो शपथ ग्रहण संभव है। पूरे कैबिनेट की शपथ ग्रहण हो जाएगी। किसे इंतजार करना पड़ेगा। अब कांग्रेस आला कमान के पास झारखंड से आए संभावित नामों की सूची है। सूत्रों की माने तो देर शाम तक इन 4 नामों पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस का गणित और चेहरे का समीकरण। कांग्रेस में 3 समीकरण चर्चा में है। परमंडल, संथाल, पलामू, दक्षिणी अब उत्तरी छोटानागपुर से। जातिगत संतुलन, अनुसूचित जाति, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य कोटे का ध्यान। पुराने चेहरे, नई रणनीति। बन्ना गुप्ता की जगह नया नाम। अनुसूचित जाति कोटे से राधा किशोर या सुरेश बैठा का नाम उभर कर आ गया है। मुस्लिम कोटे से इरफान अंसारी का नाम तय माना जा रहा। वहीं ओबीसी कोटे से ममता देवी या प्रदीप यादव। आदिवासी कोटे से नमन विकलस कोगड़ी या रामेश्वर ओरांव। कांग्रेस का कौन सा चेहरा कैबिनेट में जगह बना रहा है, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। पर कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि परमंडल और सामाजिक समीकरणों को केंद्र में रखा गया। हर परमंडल से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जातीय समीकरण को साधते हुए आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति को बराबर तरजीह दी गई है। झामुमो के विधायक रांची में ही हैं, सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। संथाल और कोल्हान है। पिछली सरकार के मंत्रिमंडल के नाम दोहराए जा सकते हैं, जिसमें दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन और रामदास सोरेन का नाम बताया जा रहा। महिला कोटे से कल्पना सोरेन की चर्चा है। हालांकि जेएमएम के सूत्र बताते हैं कि हेमंत सोरेन परिवार से किसी को मंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है, पर विधायकों का दबाव कल्पना मुर्मू सोरेन को मंत्री बनाने को लेकर है। सीएम क्या फैसला लेते हैं ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगा। राजद से कौन बाजी मारेगा। राजद के 4 विधायक हैं, लेकिन मंत्री बनने का मौका सिर्फ एक को मिलेगा, सुरेश पासवान या गोड्डा के विधायक संजय यादव। झारखंड के राजभवन में 5 दिसंबर को सिर्फ शपथ नहीं होगी, ये झारखंड की राजनीतिक रंगमंच पर नए किरदारों के प्रवेश की घड़ी होगी। हेमंत सोरेन सरकार के लिए ये मौका सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि राज्य के हर वर्ग, हर क्षेत्र का संतुलन साधने का भी है। 5 दिसंबर का इंतजार कीजिए, कहानी के अगले मोड़ का। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।